बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 और पार्ट नंबर 6 है। और इस पार्ट में हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स दिया है, बी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम ए मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो बी मैट्रिक्स आप खुद से ट्राई कर लें। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है, वो मैं लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू है 4 लेमडा 3 7 3 6 2 3 1। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और इसका जो लेमडा जो है वो इसका एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें और क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स हम पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। मतलब कि ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट जो है क्या होगा? मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ 4 लेमडा 3 7 3 6 2 3 1। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट जो है, ये ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी इंफॉर्मेशन से हम जो है इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से हम जो है इसकी लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें, इसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड कर लें और उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें और फिर हमारे पास इक्वेशन कोई ना कोई बन जाएगी। ठीक है, उस इक्वेशन से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। देखें, अब इसमें हम फर्स्ट कॉलम से जो है इस जो है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये मैं फ़र्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहले आ जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा 3 6 3 1। ठीक है, और बाद में माइनस का साइन आएगा। डिटर्मिनेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह से मैं आगे इसको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट पहले भी हम देख चुके हैं किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो मैं क्विकली इसको आगे लेकर चल रहा हूँ। 4 इंटू दिस हो गया और माइनस आ जाएगा 7 इंटू डिटर्मिनेंट में आएगा ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो लेमडा 3 3 1, लेमडा 3 3 1। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, तो इंटू 2, और उसका डिटर्मिनेंट में क्या आएगा 2, ये है तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा 3 3 और 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो के है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें ये माइनस क्यों आया, ये प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों है? पहला एलिमेंट देखें, हम क्या करते होते हैं, को फैक्टर फाइंड करते हुए साथ मल्टीप्लाई किया करते होते थे -1 की पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। ठीक है, तो ये देखें, इस ये रो नंबर क्या है 1 है, कॉलम नंबर भी क्या है 1 है। अगर दोनों को ऐड किया जाए इवन बनता है। ठीक है, -1 की पावर अगर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव लिख दिया। तो यहाँ पर आए तो क्या है कि अगर इसका को फैक्टर फाइंड किया जाए तो यहाँ पर -1 की पावर क्या होगी, इसका रो नंबर क्या है 2 और कॉलम नंबर क्या है 1। 2 + 1 इज़ ऑड नंबर। ठीक है, तो 3 है। ठीक है, 2 + 1 3 आएगा, तो वो एक ऑड नंबर है। -1 की पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा माइनस में साइन आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस का साइन लिख दिया। इसी तरह से ये प्लस किस तरह से आया, यहाँ पर जो को फैक्टर हम फाइंड कर रहे होते हैं इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट के साथ इसका को फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस को फैक्टर में -1 की पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर होता है। ठीक है, तो रो नंबर ये इसका क्या है 3 है और कॉलम नंबर क्या है 1 है। तो 3 + 1 इज़ 4 जो कि इवन है, और उसका रिजल्ट -1 की पावर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, तो आप भी डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह से सजेस्ट खुद से लिख सकते हैं।
तो ये है। अच्छा, अब हम इसको जो है डिटर्मिनेंट को थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 इंटू आ जाएगा 3 माइनस 18 माइनस 7 इंटू लेमडा माइनस 9 प्लस 2 इंटू 6 लेमडा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से 4 इंटू 3 माइनस 18 ये आ जाएगा माइनस 15 माइनस 7 इंटू लेमडा माइनस 9 प्लस 2 इंटू 6 लेमडा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब 15 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 60, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस 7 लेमडा बन जाएगा, प्लस 7 इंटू 9 इज 63। ठीक है, प्लस किस वजह से हुआ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गया, 7 9 63, और प्लस आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 लेमडा, 12 लेमडा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 9 इज़ 18 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे लेमडा के लिए। तो उससे पहले हम कांस्टेंट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो माइनस 60 ये है, प्लस 60 ये है, तो प्लस 3 बन गया। ठीक है, प्लस 3 और माइनस 18 जो है वो बन जाएगा माइनस 15। ठीक है, तो ये बन गया कांस्टेंट जो है माइनस 15 बन गया, और लेमडा की वैल्यूज जो है प्लस 12 लेमडा है और माइनस 7 लेमडा है, तो ये 5 लेमडा बन जाएगा। ठीक है, 5 लेमडा पॉजिटिव में, क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है, उसके साथ साइन क्या है, पॉजिटिव का है, तो 5 लेमडा माइनस 15 इज़ इक्वल टू बन जाएगा 0 के। ठीक है, 0 तो पहले से आ रहा है कि इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम लेमडा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 लेमडा इज़ इक्वल टू 15, लेमडा इज़ इक्वल टू 15 बाय 5, और लेमडा की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, यही वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी थी, और इसका जो पार्ट बी है, मतलब कि जिसमें बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, उसमें भी हमने इसी तरह से लेमडा फाइंड करना है। वो 4x4 का मैट्रिक्स है, 4x4 का भी हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख चुके हैं, तो हमें वो कहा गया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से बिल्कुल आपने सॉल्व करना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी को भी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 3 पार्ट गिवन है। ठीक है, तीनों पार्ट्स में हमें कहा गया है फाइंड करने के लिए कि ये फाइंड करें कि जो हमें मैट्रिसेस गिवन हैं, ठीक है, हर पार्ट में, क्या वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 का जो मैट्रिक्स है वो मैं लिख देता हूँ। वो है 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। तो ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें कहा गया है कि फाइंड कीजिए कि ये क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए, और नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ना आए। ठीक है, तो हम मतलब कि डिसीजन कहाँ पे हो रहा है, डिटर्मिनेंट पे। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। अगर 0 के इक्वल आ जाता है इसका डिटर्मिनेंट तो ये सिंगुलर होगा, अगर नहीं आता तो ये नॉन सिंगुलर होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट पहले भी देख चुके हैं, तो उसी तरह से हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट पहले तो मैं इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिख देता हूँ। 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब क्या है कि डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 इंटू, डिटर्मिनेंट में आएगा 1 -1 2 और 4, उसके बाद माइनस का साइन, 0 इंटू डिटर्मिनेंट में जो मर्ज़ी आए वो 0 ही होगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3। ठीक है, थर्ड जो है वो एलिमेंट 3 है, 3 इंटू डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 3 1 0 2 3 1 0 2। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 3 2 6 माइनस 0, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 इज़ 6 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 6 इज़ 18। ठीक है, तो 18 प्लस 6 इज़ 24।
मतलब कि ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया जो कि इक्वल टू ज़ीरो नहीं आया, मतलब कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करें, अगर जो है उनका डिटरमिनेंट फाइंड करें। अगर उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि उस वो जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आती तो उसका मतलब है आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, पहले तो हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का इनवर्स। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है जो कि इक्वल है 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका हमने फाइंड करना है इनवर्स 3 क्रॉस, और उसके अलावा जो है हमने शो करना है, एक तो हमने इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और शो करना है, शो दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। ये हमने शो करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हम पहले देख चुके हैं किसके इक्वल होता है। ए इनवर्स का फार्मूला इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए होगा इस मैट्रिक्स का, और साथ में एडजॉइंट भी चाहिए होगा उसका। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, या पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो है उसके को फैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये जो है एलिमेंट्स के को फैक्टर्स हैं, उनका हम ले लेंगे ट्रांसपोज, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एलिमेंट्स के को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो A11 जो है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? A11 किसका को फैक्टर है? इस एलिमेंट का है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है, तो हम जो है इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 0 -3 5 1 0 -3 और 5। ठीक है, इसी तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 बन जाएगा ये। ठीक है, -1 की पावर 2 इज़ 1, और डिटर्मिनेंट इसका बनेगा 5 + 0 इज़ इक्वल टू 5। ये आ चुकी है हमारे पास को फैक्टर A11 की वैल्यू। ठीक है, अब हम आते हैं A12 के ऊपर। A12 को फैक्टर जो है वो किसका को फैक्टर है? पहले तो हम इसको लिख लेते हैं -1 की पावर 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो A12 इस किस एलिमेंट का को फैक्टर है? जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा है। तो इसका हम को फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें जो है ये कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, ये रो। तो हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे 1 0 2 5, उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 1 0 2 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -1 की पावर 3 जो है -1 ही रहेगा, और 5 -0 इज़ इक्वल टू -5। ये आ चुकी है हमारे पास A12 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अब हम आते हैं A13 के ऊपर। A13 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 और साथ में डिटर्मिनेंट।
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में क्या वैल्यूज़ आएंगी वो देख लेते हैं। A13 का हमको फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो A13 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसका कॉलम और इसकी रो डिलीट कर देते हैं। बाकी एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 1 2 -3, 1 1 2 -3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 की पावर 4 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -1 पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा। और साथ में जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा -3 -2 = -5। अब हम आते हैं A21 के ऊपर, जो कि इक्वल है -1 की पावर 2 + 1 और डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 2 जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है उसका हमने कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम जो है इसकी रो डिलीट कर देते हैं, इसका कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बचेंगे 1 0 -3 5, 1 0 -3 5, 1 0 -3 और 5। ठीक है, तो अच्छा अब हम -1 की पावर जो है 3, तो ये ऑड ही रहेगा, -1 रहेगा। और साथ में इसका डिटर्मिनेंट 5 -0 या 5 + 0 = -5 बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले को फैक्टर के ऊपर। A22 = होगा -1 की पावर 2 + 2। और डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आएगा, देखें किसका कोफैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है वो हम देख लेते हैं कौन सा है। सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है। ठीक है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट बनता है, इसका कोफैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका जो है ये रो और ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे 2 0 2 5, 2 0 2 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 4 +1 बन जाएगा। ठीक है, और साथ में 5 2 10 -0 = 10। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर के ऊपर। A23 = -1 की पावर 2 + 3 और डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज़ आएंगी 2 3 जो है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट जो पड़ा है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये है। ठीक है, इसका जो है हम रो भी डिलीट कर देते हैं, कॉलम भी डिलीट कर देते हैं। तो बाकी एलिमेंट्स 2 1 2 -3, 2 1 2 -3। ठीक है, तो अब इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये बचेगा -1। ठीक है, -1 की पावर 5 जो है वो -1 के इक्वल आएगी, क्योंकि पावर जो है ऑड है। ठीक है, तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 3 6 -6 + 2 = -6 + 2 is -4, -4 × -1 is +4। अच्छा, अब हम आते हैं A31 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसका कोफैक्टर A31 यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो मतलब कि इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। हमारे पास ये एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 0 1 0, 1 0 1 0, ये आ जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1। ठीक है, अच्छा अब -1 की पावर 4 है, मतलब कि इवन पावर है, तो ये प्लस हो जाएगा +1 ×
अब ये बनेगा 1 0 - 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से A32 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2, और साथ में डिटर्मिनेंट में जो वैल्यूज़ आएंगी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट बनता है। ठीक है, मतलब कि -3 ये वाला एलिमेंट जो है। तो इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। इस एलिमेंट का हमने निकालना है। ठीक है, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, तो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 0 1 0 2 0 1 0 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, 3 + 2 इज़ 5, और ऑड है तो -1 की पावर ऑड इज़ -1 ही रहेगा, और साथ में 0 आ जाएगा। 0 - 0 इज़ 0 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर जो है वो है A33। ठीक है, वो इक्वल आएगा -1 की पावर 3 + 3, और साथ में डिटर्मिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो भी देख लेते हैं। A33 मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है उसका डिटर्मिनेंट, उसका जो है हम कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो डिलीट हो जाएगी, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में आएंगे 2 1 1 1 2 1 1 1। ठीक है, तो ये बनेगा -1 की पावर 6। 6 जो है वो इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में 2 1 ज़ा 2 -1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं कोफैक्टर सब के सब। अब हम इसको जो है एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इज़ इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। हम एडजॉइंट ऑफ ए अभी फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले इनकी वैल्यूज़ हम इनकी जगह लिख देते हैं। ठीक है, तो A11 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की थी, इक्वल है 5 के। 5 -5 -5, और A21 जो है वो भी -5 10 4 -5 10 4, और A31 की वैल्यू 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 1, हर एक को फैक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दी उसकी जगह। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज हमने लेना है तो वो इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 5 -5 -5, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, -5 10 और 4। इसी तरह से तीसरी रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 0 0 1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। अच्छा, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर चुके हैं, इसके अलावा हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, किसी भी रो से आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम कोफैक्टर तो फाइंड कर चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट रो से, या चलें थर्ड रो से हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड रो के अंदर जो है दो एलिमेंट्स ज़ीरो आ रहे हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। तो 0 0 0 -0 प्लस 5 इंटू A33। ठीक है, 5 जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ है, तो इसका को फैक्टर क्या होगा A33। तो उसके A33 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, जो कि 1 के इक्वल है, तो हम पुट कर देते हैं इज़ इक्वल टू 5 इंटू क्या आ जाएगा 1। 5 इंटू 1 इज़ 1 आ जाएगा, बस सिंपल
5 इंटू 1 इज़ 5। अच्छा, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट भी फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम ए इन्वर्स पे आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट क्या है, 5 है, और एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो भी हम लिख देते हैं -5 बल्कि 5 -5 0, ये पॉजिटिव 5 है, ये पॉजिटिव 5, 5 -5 0, -5 और इसके अलावा 10 0 4 1, 10 0 4 1, ये इक्वल है ए इनवर्स के, ठीक है। तो अब देखें 5 जो है वो 1/5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब कि हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 -1 0 -1 2 0 -1 4/5 1/5। तो ये हमारे पास इन्वर्स आ चुका है मैट्रिक्स ए का, ठीक है। ए इन्वर्स हम फाइंड कर चुके हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 1 -1 0 -1 2 0 और -1 4/5 और 1/5। तो यहाँ पर ये हम अपना जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं। उसके अलावा जो है हमें इसमें कहा गया था कि इसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो I3 के इक्वल आएगा। मतलब कि इस मैट्रिक्स के साथ अगर आप जो है ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मैट्रिक्स पुट कर दें, यहाँ पर ए मैट्रिक्स पुट कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। 1 1 1 0 0 0 0 0 0 इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। आप ख़ुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ख़ुद से ट्राई करें इसको, बिल्कुल इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए रिज़ल्ट।